अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन। 5वां चैप्टर है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक बंधन, इसमें पहला प्रश्न, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, परमाणु से प्रोटॉन बाहर जाता है। तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन जो है खोता है तब धनायन बनता है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा, ग्रहण करेगा, तो क्या हो जाएगा? ऋणायन बन जाएगा। अब अगला प्रश्न है, ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। दूसरा का ए, ठीक। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है। आयनों से जो यौगिक बनते हैं उनको कहते हैं वैद्युत संयोजक। वैद्युत संयोजक यौगिक। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है? वैद्युत संयोजक यौगिक। अगला प्रश्न है, एक आयनिक बंधन बनता है जब संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, संयोग करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, या दो धातु तत्व परस्पर क्रिया करते हैं। इसका 4 का सी हो जाएगा, एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। मतलब जब एक धातु और एक अधातु जब आपस में संयोग करता है तो आयनिक बंधन बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्ड जो हम लोग पढ़े हैं, सहसंयोजी बंधन, वैद्युत संयोजित बंधन, तो आयनिक बंधन। इसमें कहता है आयनों से बने हुए यौगिक को क्या कहते हैं? तो उसको वैद्युत संयोजक कहते हैं। आयनों से बने हुए यौगिक का नाम सामान्य वैद्युत संयोजक। और एक आयनिक बंधन कब बनता है ये वैद्युत संयोजक? जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। विद्युत संयोजक बंध रहता है धनाविष्ट आयनों के बीच, ऋणाविष्ट आयनों के बीच, विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। ये विपरीत आविष्ट आयनों के बीच होता है। विद्युत संयोजक बंधन जो बनता है विपरीत आविष्ट आयनों, एक धनायन और एक ऋणायन। तभी तो धातु जो होता है धनायन होता है, उसके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में 4 से कम होता है, और अधातु 4 से अधिक होता है। तो दोनों जब संयोग करेगा विद्युत संयोजक बंधन बनेगा, इसको आयनिक बंधन कहते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? इसका जो इसमें देखिए एक विकल्प है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मीथेन। इसमें मीथेन जो है आयनिक बंधन नहीं है। सोडियम क्लोराइड आयनिक बंधन है, तो सोडियम और क्लोरीन को आप देख रहे हैं करता है। कैल्शियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड सब जो है आयनिक बंधन है, लेकिन मीथेन जो है आयनिक बंधन नहीं। निम्नलिखित में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? अब देखिए वैद्युत CCl4 N2CH4 CaCl2 7 का D। इसमें देखिए करा कैल्शियम क्लोराइड जो CaCl2 है, इसमें वैद्युत संयोजक बंधन है। अब बाकी समय वैद्युत संयोजक बंधन नहीं है। CCl4 N2CH4 CaCl2 CaCl2 में वैद्युत संयोजक बंधन है, बाकी समय नहीं। निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? 8वां नंबर प्रश्न है। ऑक्सीजन, मीथेन, CHCl3 और सोडियम ब्रोमाइड। 8 का डी। सोडियम ब्रोमाइड में वैद्युत संयोजक बंधन है। ऊपर में क्या था? कैल्शियम क्लोराइड में, इसमें सोडियम ब्रोमाइड। इसमें क्या है? वैद्युत संयोजक बंधन है। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण। मतलब साझा इलेक्ट्रॉन 9 का सी, इलेक्ट्रॉन का अंश भाजन का मतलब क्या हुआ कि साझेदारी में 2 इलेक्ट्रॉन आप मेरा यूज कीजिए, आपका दोनों एक 2 ही इलेक्ट्रॉन है, उसका आप भी यूज कीजिए, हम भी यूज करेंगे, तब ना हुआ सहसंयोजी बना। जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी अध्रुवीय संयोजक। अध्रुवीय सहसंयोजक। एक ही तत्व है इसलिए अध्रुवीय सहसंयोजक होगा। जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति क्या होगी? अध्रुवीय सहसंयोजक। 10 का डी। जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी अध्रुवीय सहसंयोजक। मीथेन अणु में है, मीथेन अणु में क्या है? एकल सहसंयोजक बंधन।
मीथेन अणु में जो है एकल CH4 होता है तो एक वो करके वो परमाणु पूरा कर लेता है, एक एक इसलिए होता करके है। एक एक करके मतलब साझा करता है एक एक इलेक्ट्रॉन, एकल सहसंयोजक बंधन हो गया मीथेन। इथिलीन अणु की प्रकृति आकृति होती है समतल त्रिकोणीय होता है। एक रैखिक चतुष्फलकीय, समतल त्रिकोणीय, अष्टफलकीय। 12 का सी समतल त्रिकोणीय। इथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है ना, चतुष्फलकीय होता है। टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। सम चतुष्फलकीय हो जाएगा। अब इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय। समतल त्रिकोणीय। और निम्नलिखित किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के तहत चतुष्फलकीय। सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमानांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। इनमें आंतरिक बल कमजोर होता है। फिर से इसको पढ़िए। हाँ। सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमानांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि इसमें आंतरिक अंतर आणविक बल कमजोर होता है। मतलब उसके अणुओं के बीच जो लगने वाला बल है कमजोर होता है। गुड्डू जी लाइन पे है? नहीं रहेंगे आप? रहेंगे, लेकिन उनका मेरा व्हाट्सएप से न लग रहा है। उनको कभी कभी स्कूल मिल जा रहा था, स्कूल में चल जा रहा है पढ़ाने। वो टीचर हैं? टीचर में अभी अथी कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं ना। अच्छा। कभी कभी मिल जाता है कि जाइए आप स्कूल में पढ़ाइए, तो वही चल गए पढ़ाने। सोडियम क्लोराइड में होता है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? वैद्युत संयोजक बंधन होता है। वैद्युत संयोजक बंधन, क्योंकि एक धनायन एक ऋणायन आपस में संयोग करता है, सोडियम और क्लोरीन। वैद्युत संयोजक 16 नंबर। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है या ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है? ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होता है। 16 का भी ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है कैसी? पिरामिडीय, चतुष्फलकीय, वर्गाकार, समतलीय, विकृत चतुष्फलकीय। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अणु की आकृति 17 का चतुष्फलकीय। टेट्राक्लोराइड चतुष्फलकीय। ठीक है। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? तो इसमें देखिए एक CH4 है, H2 है, NH3 है, CH3COH है। 18 का नहीं होता है। CH4 में हाइड्रोजन आबंध नहीं है। ऐसे अपना बॉन्ड तो पूरा कर ही रहता है, एकल बॉन्ड पूरा करके काम करना है। 18 का A। निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं? CH4। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? HF में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में। ये आपको क्वेश्चन आता है HF वाले में, शीशा पर लिखने का काम पूछे तो HF पे आता है। अच्छा। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। 19 का A। 20 रैखिक संरचना वाला अणु है। रैखिक संरचना वाला अणु क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होगा रैखिक संरचना वाला अणु, है ना? हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन क्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। क्यों? इसका क्या कारण है? हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाता है। देखिए इसका देखिए, हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु जो है सब संगुणित हो जाता है, इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है और हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय, सहसंयोजक तथा उप संयोजक आबंध तीनों। इसमें कौन सा होता है? NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को चिन्हित करेंगे। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा यौगिक है जिसमें आयनीय बंध भी होता है, सहसंयोजक बंध भी होता है और उप सहसंयोजक बंध भी होता है। जल के अधिक क्वथनांक का क्या कारण है? क्योंकि जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध होता है। इसमें जल के अधिक क्वथनांक के कारण जल के अणु में हाइड्रोजन आबंधन होता है, इसलिए जल का अधिक क्वथनांक होता है ना। जल के अधिक क्वथनांक का क्या कारण है? जल के अणु में हाइड्रोजन आबंधन होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? मुक्त आयन उपस्थित होता है। आयन उपस्थित होता है, इसलिए ये वैद्युत अपघट्ट के रूप में भी काम करता है। 24 का भी मुक्त आयन। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है।
CHCl3 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 जो है सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है ना। CHCl3 सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है अक्रिय गैसों से। हीलियम क्योंकि अक्रिय गैस है, हाइड्रोजन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का प्रवृत्ति होता है। तभी तो हाइड्रोजन 1 और हीलियम 2, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और हीलियम का 2 रहता है। हाइड्रोजन चाहता है हीलियम का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के जो अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करे। यह प्रवृत्ति क्या अक्रिय गैस में होता है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है अक्रिय गैस। 26 का बी, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, सहसंयोजक यौगिक है। अगला ऑक्सीकरण एवं अवकरण। छठा एक्सरसाइज है, छठा एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। छठा एक्सरसाइज है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। यहाँ ये वाला ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। सही है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है और दूसरा भी ऑक्सीजन का संयोग होता है, यह भी सही है। और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। सही बात है, तीनों सही है, मतलब उपर्युक्त सभी। मतलब ऑक्सीकरण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन हम जो है तो उसको निकाल के बाहर छोड़ देते हैं। और ऑक्सीजन का संयोग होता है और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में क्या होती है, वृद्धि होती है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। गलत बात, इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का त्याग तो होता है ऑक्सीकरण में ना। ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसमें नहीं। विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ये सही होगा। इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है अवकरण में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, ये सही है ना। डी नंबर, डी नंबर। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। देखिए इसे ऐसे दादिए कि ऑक्सीकरण हुआ ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया, तो उसका अपोजिट होता है अवकरण। उसमें त्याग किया तो इसमें ग्रहण किया। चलिए अब तीसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। त्यागने की प्रवृत्ति दे रहा है तो ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण हो गया। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाई, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण। अवकरण। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। 5 का बी नंबर, मतलब विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को अवकरण कर रहे हैं। धक्का कर रहा है, ले ना रहा है, ले रहा है। विद्युत धनात्मक संयोग करेंगे तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएगा। हाँ। और विद्युत ऋणात्मक या तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहते हैं। हाँ। यानी ऋणात्मक वाला क्या करेगा, ऑक्सीकरण, क्योंकि ऋणात्मक वाला से संयोग करेगा तब तो उसको देगा हाँ इलेक्ट्रॉन। चलिए 7वां, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में कमी होती है, वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि होती है, मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में वृद्धि होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। और इसमें पहला प्रश्न था विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि, दोनों सही है ना। विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में भी वृद्धि होता है। 7 का बी देखिए, वृद्धि होता है इसमें, बी नंबर। ठीक, विद्युत ऋणात्मक तत्व तथा समूह के अनुपात में वृद्धि होता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। 8 का बी, मतलब ऑक्सीकरण प्रक्रिया में तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। संयोजकता का मतलब होता है जो बाहर, जो कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को संयोजकता कहते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। 9 का बी। 10, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण अलग अलग होते हैं या एक साथ होते हैं? एक साथ होते हैं। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है, एक साथ होता है। यानी लेन देन का काम हो रहा है तो दोनों मिलिए के ना कर रहेगा। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होते हैं। 10 का बी नंबर। 11, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक
दोनों है। H2O2 ऑक्सीकारक और अकारक दोनों है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 मतलब H2O2 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीकारक भी है और अवकारक भी है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयोग किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट कहता है। सोडियम नाइट्रेट 12 का नहीं 12 का सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट जो है ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयोग किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट का प्रयोग ऑक्सीकारक में भी करते हैं और अवकारक में भी करते हैं। चलिए, हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध क्रिया ऑक्सीकरण कहते हैं उसको। हाइड्रोजन के जलने के संबंध प्रक्रिया को हाइड्रोजन के जलने से हाइड्रोजन के जलने को हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से संयोग करना ऑक्सीकरण हो जाएगा। 13 का 14। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का है। ऑक्सीकरण का उदाहरण है। 14 का 15। फेरस आयन जो इलेक्ट्रॉन Fe++ में रूपांतरण की प्रक्रिया मतलब एक और इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, त्याग दे रहा है। इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा 15 का A। 16 किसमें इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 है? +1 हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 1 है। क्लोरस 1 किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 1 है? हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 1 है। ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में 17 का ये नंबर। ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में। 1 मिनट।